तो मैम अगर कोई सीनियर सिटीजन है 60 प्लस है तो और एकदम हेल्दी है एक्टिव है तो एक आइडियल डाइट क्या रहेगी? बेसिकली देखिए, जो भी आइडियल डाइट होती है इट इज़ बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन मिनरल्स सभी होने चाहिए, पर सही क्वांटिटी में। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया या फैट बहुत ले लिया, नहीं। एक लिमिट में होती है, और जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ी डाइजेशन पावर भी हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें हल्का खाना खाना चाहिए, बहुत मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए। तो जैसे आपने बताया एक्टिव जो हैं जो सीनियर्स हैं मतलब क्वांटिटी खाने की कम करनी चाहिए, घी तेल कम खाना चाहिए एंड लाइट खाना खाना चाहिए। तो मैम हमें कुछ ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए डाइट में? शुगर एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, नॉर्मल जो है, और फैट का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब एक एज में है, आप सब कुछ खा रहे हो, आप डाइजेस्ट भी कर पा रहे हो, लेकिन इस समय थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हमको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, किस मतलब अगर हमने तला हुआ खा लिया, एसिडिटी हो रही है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपने आप कि मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है। तो नॉर्मल डाइट में आप सब कुछ लीजिए, लेकिन ना तला हुआ और मिर्च मसाला वगैरह थोड़ा कम कर दीजिए बस। जी। और क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए? ज़रूर में है, जैसे अब हमारा जो इंडियन डाइट है, जैसे मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, कुछ लोग पराठा लेते हैं, कुछ टोस्ट लेते हैं, सीरियल लेते हैं, तो इन सब को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लीजिए। जो भी हमारे डाइट चार्ट सब अलग अलग देखिए होते हैं, और लंच में है दाल रोटी सब्जी है, वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, क्योंकि कई लोग सब्जियां नहीं खाते, ग्रीन्स इंक्लूड करिए। दाल भी लीजिए, क्योंकि जो लोग नॉन वेज खाते हैं, चलिए उन दाल कम खाते हैं, लेकिन दाल हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। और आई डोंट एग्री भी, लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लो, नहीं, क्योंकि हम अगर आदत डाल देंगे और उसके बाद उससे प्रॉब्लम होती है। और हम ग्लूटेन फ्री वगैरह डाइट्स अलग, ऐसे कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करते। नॉर्मल खाना खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखिए। खाइए दाल रोटी सब्जी, दही इंक्लूड करिए, पनीर इंक्लूड करिए, तो उसमें कोई किसी चीज़ में भी कोई वो नहीं है। आप सब कुछ लीजिए, लेकिन अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखिए। जी। तो मैम दिन में हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए और कितना कितना खाना चाहिए? देखिए, नॉर्मली तो सब लोग सुबह उठ के बेड टी लेते हैं, उसके साथ बिस्किट्स ले लिया, ब्रेकफास्ट ले लिया, देन लंच, और बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच अगर आप लेना चाहें तो मे बी कुछ सैलेड ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, और मे बी लस्सी का एक गिलास ले लीजिए, जूस ले लीजिए, वॉट एवर यू वांट, जो भी आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद 1 डेढ़ बजे 2 बजे जो भी आपका लंच टाइम में लीजिए, उसमें आप अपना नॉर्मल जो दाल रोटी सब्जी खाते हैं वो लीजिए। शाम को चाय के साथ आपने कुछ नमकीन लेना है, फ्राइड मत लीजिए, रोस्टेड नमकीन ले लीजिए, और रात का डिनर ले लीजिए। कुछ लोगों को रात में दूध पीने की भी आदत है, तो डिपेंड करता है आपने कितने बजे लिया है। अब आपने अर्ली डिनर ले लिया 6-7 बजे, 7 बजे भी आजकल लोग ले रहे हैं, तो उस समय आप रात में अगर 1 गिलास दूध ले सकते हैं या कप दूध ले सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। जी। तो मैम आइडियली जो समझ आ रहा है उसमें ये है कि 3 मील्स तो आपकी बड़ी हो गई हैं, जैसे आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, एंड एक आपका इवनिंग स्नैक और एक आपका मिड डे स्नैक, मतलब आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्नैक आपने तब ले लिया। तो ये आपका एक तरीके से 5 मील का प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें से 2 छोटी और 3 मेजर मील्स। ये सब एज ग्रुप्स के लिए सेम ही रहता है? देखिए, सबके लिए है, पर जैसे अब लोग ऑफिस जाते हैं तो फिर उनका ज़रा हिसाब थोड़ा अलग हो जाता है। अब जैसे घर में आप हो तो आपने पूरा प्रॉपर मील ले लिया, दाल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, लेकिन जो ऑफिस जाते हैं वो तो खाली पराठा सब्जी ले गए, रोटी सब्जी ले गए, सैंडविचेस ले गए, तो उनका हिसाब थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन वो फिर बाद में थोड़ा ले लेते हैं, जैसे चाय के साथ वो लोग बिस्किट्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो सब कर सकते हैं। जी। अच्छा मैम, जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं वो चीट मील्स कर सकते हैं बड़े आराम से, जैसे वंस अ वाइल आपने बाहर खा लिया या कुछ, तो सीनियर्स अपनी डेली रूटीन में कितने चीट मील्स कर सकते हैं? और अगर उन्होंने किया तो उसका इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पे ज़्यादा ना हो, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है कि सीनियर्स को क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम से वो अटैच्ड है, और
क्यों चीटिंग करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अब आप डायबिटिक हो, आपका मन तो मीठा खाने का हो रहा है, लेकिन आप क्या करोगे उसमें? उस समय आप ये करो, जैसे आज आपके घर में खीर बन रही है, पूरे घर ने खीर खा ली, लेकिन मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं नहीं खा सकती। तो उस समय आप अपने, जैसे हमने हिसाब में आज 1600 कैलोरी में आपको बताया कि 3 रोटी खानी है, आप 2 रोटी खाओ, 1 रोटी कम कर दो, और उस रोटी का जो अमाउंट है वो राइस लेके आपकी खीर में चला गया। दूध आपको बोला कि आपने दिन भर में आपने 2 गिलास दूध पीना है, आपने 1 कप दूध अपनी खीर के लिए ले लिया, वहाँ दूध की क्वांटिटी कम कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। और शुगर की जगह बिना शुगर की शुगर फ्री डाल के ले लीजिए, और आदत डालो बिना शुगर के, तो अच्छा होता है। सो दैट डिपेंड्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको किस तरह एडजस्टमेंट। अब कभी कभी मन होता है, आप बाज़ार जा रहे हो, आपका मन हुआ गोलगप्पे खाने का, खा लीजिए कभी, पर ये रेगुलर आदत में नहीं होना चाहिए। और अगर आपने गोलगप्पे खा लिया या बाहर जाके कुछ खा लिया, तो आगे आके जो नेक्स्ट मील है उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करिए कि वहाँ मैंने कुछ लाइट चीज़ लेनी है। अच्छा मैम, जैसे हम सीनियर हैं और आप बिल्कुल एक्टिव लाइफ लीड करते हैं, हेल्थ वाइज भी हम बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जैसे कहते हैं कि हम एज बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ रिलेटेड एंड हमें पता नहीं चलता। तो खाने में हम क्या सिग्नल्स हमें खाना खाने के बाद मिल सकते हैं कि हमें पता चले कि शायद हमें ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है? देखिए, अब जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको पता नहीं चलता है, कई बार बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी सांस फूल रही है और आप थोड़ा भी चल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, पर बीपी चेक करा के देख लो। इसी तरह शुगर का कहते हैं कि शुगर वालों को एकदम बहुत भूख लगने लगती है, बहुत प्यास लगती है, और बार बार यूरिन के लिए भी जाना होता है, रात में भी कई बार उठना होता है। तो ये सब सिग्नल्स हैं आपको कि आपको डायबिटीज़ की तरफ आप जा रहे हो। तो थोड़ा आपको सिग्नल्स बॉडी अपने आप देती है, हम लोगों को खुद ही समझ में आने लगता है कि भाई अब कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। मैम, जैसे ग्लूटेन एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, लैक्टोज जो है, इस शुगर इट इज़ और ये मिल्क में रहती है, तो लोगों को जिसमें लैक्टोज एलर्जी होती है उनको हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको एलर्जी है आप तभी बंद करिए, ऐसे नहीं कि बस लैक्टोज फ्री डाइट लेना, ऐसे नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल खाइए। लेकिन हाँ, अगर एलर्जी टेस्ट में एलर्जी आ रही है देन यू हैव टू फॉलो। इसी तरह ग्लूटीन जो है वो आटे में होता है, व्हीट प्रोडक्ट्स में होता है। तो अगर किसी को ग्लूटीन से एलर्जी हो रही है तो उसको फिर आप ये बंद करिए, फिर इसके ऑल्टरनेटिव आटे की जगह चीज़ें होती हैं वो ले सकते हैं। तो मैम, जैसे आजकल ये मतलब एक फैशन में भी आ गया है कि ग्लूटेन फ्री आटा खाना चाहिए, तो मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है ऐसा? हमें ओनली अगर हम एलर्जिक नहीं, कोई मतलब ये लोगों को आ गया। और आपको मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ें मोमेंट्री होती हैं। आज एक रिसर्च किसी ने निकाल दी, उसके ऊपर सब ने शुरू कर दिया, थोड़े दिन बाद लोग चेंज होने लगते हैं। मैम, जैसे आजकल कहते हैं कि अगर वेट कम करना है तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तो सब एज ग्रुप्स के लिए हैं, जैसे चीनी कम खाइए, तला हुआ कम खाइए, लेकिन जैसे कहते हैं कि आटा गेहूं भी नहीं खाना चाहिए, चावल भी छोड़ देने चाहिए। तो सीनियर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सीनियर पतला होना चाहते हैं तो वो अपने डाइट में क्या चेंजेस लाएं? मतलब अगर उनके लिए तो ये फिर आप बताइए ना कि वो क्या खाएंगे उसकी जगह। आप अब कोई भी रागी का आटा होता है, बेसन का आटा, इन सब से कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आप 4 रोटी खाते हो, 3 पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ, धीरे धीरे कम कर लो, क्वांटिटी पे करो ना। व्हाई यू वांट टू गो कि भाई इसी प्रोडक्ट्स को कम कर दो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सुनो, मैं भी जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ओल्ड लोग क्या कहते हैं, मैं भी उसी जनरेशन से हूँ एंड आई फॉलो दैट ओनली। जी, बहुत बढ़िया मैम। लेकिन जैसे चाय, कॉफ़ी, ये भी कहते हैं कि अगर चाय पीनी है तो ब्लैक टी पीजिए, कॉफ़ी पीनी है तो ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, दूध मत डालिए उसमें या फिर अवॉइड कीजिए। तो सीनियर्स के कंटेक्स्ट में सबको चाय की इतनी आदत होती है, या अब तो उस कंटेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो अपना अपना शौक है। आप जो आप दूध की चाय पीते हो उसमें थोड़ी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, जो आप ब्लैक टी पीते हो खाली उसमें खाली टी और पानी तो होता है, सो बेसिकली कैलोरीज कम हो जाती हैं। बाकी तो आप उसमें दूध भी डाल देते हो, चीनी भी डाल देते हो, तो नेचुरली थोड़ी तो कैलोरीज बढ़ जाती हैं।
मैम सीनियर सिटीजन्स को कई बार रात को सोने में प्रॉब्लम आती है, तो लास्ट चीज़ उनको क्या लेके सोना चाहिए कि उनको अच्छी नींद आए? भाई एक गिलास गर्म दूध का या एक गिलास गर्म पानी का? ज़्यादातर मैंने देखा, ज़्यादातर जो सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा सा मे बी हाफ अ कप गर्म दूध पी लेते हैं तो उनको सही लगता है, नींद आ जाती है।